हाँ, हेलो। हाँ, तो देखो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आज से हम लोग 11th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। और अभी हम लोग बायो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बायो का क्या क्या इम्पोर्टेंस है। क्लियर है भाई। सबसे पहले अगर हम लोग नीट एग्जाम की बात करें तो नीट एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो होता है 180 क्वेश्चंस। कितने होते हैं भैया? 180 क्वेश्चन। नीट एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चन होता है वो कितना होता है? 180 क्वेश्चन। जिसमें से जो 90 क्वेश्चन होता है वो सिर्फ बायोलॉजी से होता है। मतलब लगभग हमारा जो बायोलॉजी जो टॉपिक होगा उसमें हमारा कितना होगा? दैट इज अ 50% वेटेज को कैरी करता है। समझ में आ रहा है? और नीट का जो एग्जाम होता है उसमें जो 180 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होता है। इस अनुसार जो टोटल मार्क्स हुआ वो 720। क्लियर भाई? जिसमें से अकेले 360 नंबर का क्या होता है भैया? बायोलॉजी। तो तुम समझ गए होगे कि भैया यहाँ पे हमारा बायोलॉजी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे नीट एग्जाम के लिए। ठीक है भाई। हम लोग ज्यादा कुछ इसके बारे में बात नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। बस तुमको ये बताया कि भैया कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई? चलो सिंपल हम लोग सीधे सीधे टॉपिक की बात करते हैं। ये सब बकवास बात है, धीरे धीरे अपने आप तुम लोगों को मालूम चल जाएगा। धीरे धीरे बीच बीच में अपन बात कर लेंगे इस बारे में। चलो तो आज हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 11th का सबसे पहला टॉपिक हम लोग चालू करने जा रहे हैं सेल। बराबर है क्या? सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो हम लोगों को ना सेल के बारे में मालूम, सबसे पहले थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे? सेल के बारे में बात करेंगे। देखना, सबसे पहले बात करें द वर्ड बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। द वर्ड बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे जो वर्ड बायोलॉजी है ना भैया, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बराबर? द वर्ड बायोलॉजी जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। ये वाला जो वर्ड होता है ये होता है हमारा बायोस, और बायोस का मतलब होता है लिविंग। याद रखेंगे भैया। वापस से बोलो, बायोलॉजी जो है वो हमारे दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो बायो और दूसरा लॉजी। क्लियर है भाई? क्या कौन कौन सा? एक तो बायो और दूसरा हमारा लॉजी। देखना यहाँ पे जो बायो वर्ड आया है वो आया है बायोस से, BIOS, बायोस। और बायोस का मतलब क्या होता है भैया? लिविंग। बायोस का मतलब क्या होता है भैया? लिविंग। अरे बायोस का मतलब क्या होता है भाई? लिविंग। समझ में आ रहा है क्या? और यहाँ पे जो लॉजी है ना, तो ये वाला जो वर्ड आया है वो आया है लोगस से, है ना भाई? ये कौन कहां से आया भैया? लोगस से। और लोगस का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है भैया? लोगस का मतलब स्टडी। अरे बोलो भाई, जल्दी जल्दी बताओ भाई। अरे जल्दी बताओ भाई, लोगस का मतलब क्या होता है भैया? स्टडी। लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? देखो, बायो, बायो मतलब कहाँ से आया भैया? बायोस। और बायोस का मतलब क्या होता है भैया? लिविंग। और यहाँ पे लॉजी, लॉजी का कहाँ से आया भैया? लोगस। एक वर्ड है लोगस, वहां से हमारा वर्ड कहाँ से क्या ओरिजिनेट हुआ? लॉगी। बराबर है क्या? और इस लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को बोले तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं, बायोलॉजी का सिंपल मीनिंग है द स्टडी ऑफ लिविंग। हम लोग की क्या बात करेंगे? द स्टडी ऑफ लिविंग के बारे में बात करेंगे। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हम लोग यहाँ पे सिंपल किसकी बात करेंगे? द स्टडी ऑफ लिविंग्स के बारे में बात करेंगे। मतलब अगर मुझे इसको डिफाइन करना हो तो हम सिंपल ये बोल सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। हम लोग सिंपल अगर बोलना हो तो हम ये बोल सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। क्लियर भाई? अगर मुझे बायोलॉजी को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैपेंस। या फिर हम लोग किसको स्टडी करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को। जिस भी साइंस के ब्रांच में पढ़ते हैं उस ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। अरे क्या बोलते हैं हम लोग इसको? बायोलॉजी। अरे याद है क्या? मतलब सिंपल अगर मुझे एक नॉर्मल एकदम छोटा सा डेफिनेशन बोलना हो तो हम लोग सिंपल बोल देंगे कि भैया बायोलॉजी में जो बायो वर्ड है उसका मतलब लिविंग होता है, और जो लॉगी वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? स्टडी। अच्छा देखना, कई सारे बच्चे ना कुछ अलग टाइप का जानता है भैया, है ना भैया? वो बायोलॉजी में ना यहाँ पे ये बाई लगा देता है और बोलता है अच्छा बाई का मतलब दो, और दो मतलब क्या हो गया हमारे पास? एक तो जूलॉजी और एक होता है हमारा बॉटनी। अरे ऐसा नहीं करेंगे भैया, ये जो कंसेप्ट है ना भैया, साफ सीधा गलत है। अरे क्लियर है भैया? बायोलॉजी, बायोलॉजी जो वर्ड है वो बायोस और लोगस से मिलकर बना हुआ है, जिसमें बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग, और लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी। अरे वापस से बोल भाई। अरे बोलो भैया। जहां पे बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग, और जहां पे लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी। क्लियर है भाई? तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी, इज नोन एज बायोलॉजी।
या फिर हम लोग सीधे अगर इसको थोड़ा सा लंबा चौड़ा डिफाइन करना चाहे तो हम लोग ये बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। अगर मुझे बोलना हो तो हम लोग दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, अगर मुझे बायोलॉजी को डिफाइन करना हो तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, बोलो जरा। अरे मतलब ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अरे क्लियर है भाई, हम लोग बायोलॉजी का बस इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे डिफाइन करना हो तो हम लोग ये बोल देंगे द ब्रांच ऑफ साइंस, क्या बोलेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ the study of living organism, which deals with the study of living organism, which deals with the study of living organism is biology। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, बायोलॉजी। अब कोई ये मत बोलना भैया सर आप ई नहीं लिखे हैं, इज नोन एज बायोलॉजी। नहीं भैया, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली अगर इज बायोलॉजी बोलो तो इसका मतलब गलत थोड़ी ना होगा। क्लियर है भाई। तो यहाँ पे क्या है भैया, बायोलॉजी कितने वर्ड से मिलकर बना है, बोलो भाई, साथ साथ बोलोगे तो याद रहेगा। बोलो जल्दा। बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो हमारा बायोस और दूसरा क्या है हमारे पास, लोगस। जो बायोस वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, लिविंग, और जो लोगस वर्ड होता है उसके लिए उसका मतलब क्या होता है, स्टडी। मतलब द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द ब्रांच। इसी को हम लोग थोड़ा सा अलग तरह से डिफाइन किए हैं, जैसे किताबों में लिखा रहता है। क्लियर है भाई। अगर अपन अपने लैंग्वेज में बोले तो सीधे बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, खत्म बात है कि नहीं। अरे ये एकदम छोटी सी बात होती है। अगर हम लोग डायरेक्टली बोले द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी तो ये हमारी बात सही होगी। पर अगर किताब की बात करें तो किताब में तो आपको ये डेफिनेशन देखने को मिलता है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बायोलॉजी। अब देखना, द वर्ड बायोलॉजी जो सबसे पहले यूज किया था, या फिर हम लोग बात करें इसके जो फादर है, मतलब हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना भाई। जिसने कोई तो होगा ना जिसने सबसे पहली बार बायोलॉजी वर्ड यूज किया होगा या फिर इसको नाम दिया होगा बायोलॉजी, बराबर है क्या। तो द वर्ड बायोलॉजी या फिर इसके फादर की बात करें तो हम लोग यहां पे सिंपल लिख दे द फादर ऑफ बायोलॉजी। जो फादर ऑफ बायोलॉजी जिन्होंने फर्स्ट टाइम बायोलॉजी के बारे में बात किया तो वो है हमारे पास एरिस्टोटल। क्या है हमारे पास, एरिस्टोटल। क्या है हमारे, एरिस्टोटल, बराबर है क्या। तो ये याद रहेगा। अच्छा, बहुत लोग इसको अरस्तु भी बोलते हैं। अगर हिंदी में पढ़ो तो लोग इसको अरस्तु बोलते हैं। अरे क्लियर भाई। तो वो इसमें कंफ्यूज मत होना भैया, कुछ लोग अरस्तु बोलता है, कुछ लोग एरिस्टोटल बोलता है। सीबीएसई वाला सब क्या बोलता है, एरिस्टोटल। बिहार बोर्ड वाला सब क्या बोलता है, अरस्तु। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अरे क्लियर है भाई, वो है एरिस्टोटल ही है। अरे क्लियर है भाई, है ना। ये बस बोलने का तरीका बस बदल दिया, बाकी और कुछ नहीं है। क्लियर है भाई। तो हम लोग बात करें द वर्ड बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो हमारा बायोस का मतलब होता है लिविंग, और एक हमारा लोगस का मतलब होता है स्टडी। मतलब सीधे सीधे बोल दो द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। यहाँ पे देखना, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बायोलॉजी। मतलब अगर हम किताबी लैंग्वेज में बोले तो हम इसी को कैसे डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बायोलॉजी। और हम लोग बात करें तो फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे भैया, एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे भैया, अरे बोलो यार। अरे यार चुपचाप मत बैठो भाई, बोलेंगे अपन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, द फादर ऑफ बायोलॉजी इज, अरे फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। अबे याद है या भूल गए भाई सब। अरे यार बोल भाई, अगर यहां तक याद नहीं है तो बताओ भाई मुझे। अरे यहां तक क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं। दैट इज द फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे हमारे, एरिस्टोटल। अब देखना, जो हमारा जो बायोलॉजी होता है, जिससे देखना जो मेनली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो इनिशियल स्टेज में उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को तो हम लोग स्टडी करते हैं किस पार्ट में, एक तो हम लोग उसको बोले कि भैया जो खाना खुद से बना सकता है, जिसको हम लोग उठा के प्लांटी में डाल दिए, और दूसरा हम लोग बोले एनिमल्स, बराबर है क्या। दूसरा हम लोग क्या बोले, एनिमल्स। एरिस्टोटल के हिसाब से कि भैया यहाँ पे, अच्छा ये एरिस्टोटल के हिसाब से नहीं, ये अगर हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ रहे होते ना, याद करो तुम लोग 9th में डाइवर्सिटी पढ़ा होगा, एनिमल डाइवर्सिटी या फिर प्लांट डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ऐसा कुछ करके टॉपिक पढ़ा था क्या। अच्छा, उसमें तुम लोग पढ़ा होगा कि भैया वहां पे हमारे पास टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। पर ये काफी बाद का था। अरे क्लियर है भाई, ये काफी बाद का था जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अभी सिर्फ यही मानेंगे कि भैया हमारे बायोलॉजी का सिर्फ दो ही पोर्शन है। कौन कौन सा, एक तो प्लांटी और दूसरा हमारा क्या है, एनिमेलिया। क्लियर है भाई। अगर हम लोग द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द प्लांट्स,
है ना भाई। हम लोग बोले देखो अब हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास है वो क्या क्या है। अभी देखो हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे आसपास है वो क्या क्या है, एक तो एनिमल है, नहीं तो दूसरा क्या है हमारे पास, प्लांट है। अरे यही है ना हमारे पास। अरे इन दोनों के अलावा कुछ है क्या? तो हम लोग ये बात करें कि भैया हमारे आसपास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास जिसको हम देख सकते हैं वो हमारा सिर्फ क्या है, दैट इज अ प्लेंटी है, और हमारे कुछ क्या है, एनिमेलिया है। क्लियर है भाई। तो हम लोग जो बायोलॉजी का ना फिर हम लोग दो ब्रांच बना दिए, बायोलॉजी का क्या बना दिए भैया, दो ब्रांच बना दिए। और ब्रांच में एक को बोल दिया हमने जूलॉजी, क्या बोल दिया हमने, एक को जूलॉजी, और एक को बोल दिया हमने बॉटनी। क्या बोला हमने उसको, बॉटनी। एक को बोला हमने जूलॉजी और एक को बोला हमने बॉटनी। अच्छा यार कभी जूलॉजिकल पार्क गया क्या? अरे नहीं, नहीं बोलते कि अपन जू घूमने गए थे, है ना। जू का मतलब, अच्छा ऐसा होता होगा जब जू में जाता होगा तो प्लांट देखता होगा। अबे प्लांट देखता है कि एनिमल देखता है भैया जू में जाता है तो? अभी अगर कभी जू गए हैं तो जू में जाने के बाद क्या देखते हैं अपन, प्लांट को देखते हैं कि एनिमल्स को देखते हैं? तो भैया हम लोग वहां पे किसको देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं। किसको देखते हैं अपन, एनिमल्स को। याद करो ना, जू कभी दिख गया कि नहीं गया भैया? तो देखना वहां जो भी जू होता है ना भैया, उस जू में क्या होते हैं, एनिमल्स, मतलब अलग अलग एनिमल्स को वहां पे रखा जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क। क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को जूलॉजिकल पार्क। अरे क्लियर भाई। तो ये जो जूलॉजी है ना भाई। अच्छा ये जूलॉजी और जियोलॉजी दोनों में अंतर होता है भैया, है ना, दोनों में अंतर है। ये जूलॉजी है, ये जियोलॉजी है। जियोलॉजी की बात करें तो अर्थ के स्टडी को हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी, है ना भाई। और यहाँ हमारा क्या है, दैट इज द जूलॉजी, मतलब एनिमल्स के स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द जूलॉजी। ए भैया इतना याद रखना भैया, कहीं पैसा नहीं कि जीईओ लिख देना, बोलना एकदम सर हम यही यही जानते हैं अपन, है ना, ऐसा नहीं करेंगे अपन। ठीक है भाई। तो यहाँ पे जू का मतलब जो होता है वो एनिमल्स होता है। जू का मतलब किससे भैया, एनिमल से है। और वापस से लॉगी है तो वापस से समझ रहे हो भैया, ये वही वर्ड लोगस से मिलके आया होगा, बराबर। तो ये वही वर्ड हमारे लोगस से मिलकर आया है, और उससे हम लोग क्या बना सकते हैं, द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। तो अगर मुझे जूलॉजी को डिफाइन करना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, बोलो जरा। अगर मुझे जूलॉजी डिफाइन करना हो, अगर द वर्ड मुझे डिफाइन करना है तो हम लोग ये बोल सकते हैं, अच्छा बायोलॉजी को डिफाइन कर रहे थे तो हम लोग ये बोल रहे थे द ब्रांच ऑफ साइंस, क्योंकि बायोलॉजी जो है किसका पोर्शन है भैया, साइंस का पोर्शन है, जबकि जूलॉजी जो है वो खुद बायोलॉजी का एक सब यूनिट है। अरे है ना भैया, अरे वो बायोलॉजी का पोर्शन है ना भैया। तो हम लोग इसमें अब क्या बोलेंगे, अगर मुझे जूलॉजी को देखना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स की प्लांट। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज जूलॉजी। अरे समझ में आ रहा है क्या, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग बात करें द स्टडी ऑफ एनिमल्स, हम लोग जब भी स्टडी ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात करेंगे, जूलॉजी की बात करेंगे। अरे समझ में आ रहा है क्या, द स्टडी ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं। और इसके फादर की बात करें तो इसका भी फादर कौन है, हमारा एरिस्टोटल। क्लियर है भाई। अगर तुमसे कुछ कोई पूछे कि भैया फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है तो एरिस्टोटल, फादर ऑफ जियोलॉजी कौन है तो एरिस्टोटल। अरे क्लियर है भाई, अरे क्लियर है भैया, यहां तक समझ में आती है नहीं आती। अच्छा अगर इसको हम लोग एनिमल के स्टडी को अगर हम लोग जूलॉजी बोल रहे हैं तो बॉटनी का मतलब क्या होगा, दैट इज अ स्टडी ऑफ प्लांट। अगर हम स्टडी ऑफ प्लांट, अगर हम लोग बायोलॉजी में अगर हम प्लांट को स्टडी करेंगे तब हम उसको कौन सा पोर्शन बोलेंगे भैया, बॉटनी। और अगर एनिमल्स को स्टडी करेंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, जूलॉजी। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, जूलॉजी। अरे क्लियर है भाई, अरे याद रहेगी यहां तक बात। तो हम लोग बात करें कि भैया जो हमारा बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो बायोस, बायोस का मतलब होता है लिविंग, और दूसरा हमारा लोगस, लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना हो तो हम डिफाइन कर सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बायोलॉजी, एंड द फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। जो बायोलॉजी होते हैं उनको हम लोग दो सब यूनिट में डिवाइड कर रखे हैं, एक हमारा जूलॉजी है, दूसरा हमारा बॉटनी। तो जूलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। जब हम लोग एनिमल्स को स्टडी करते हैं तब हम उसको बोलते हैं जियोलॉजी। जब हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, जियोलॉजी। जब हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, जियोलॉजी। अब बॉटनी किसको बोल रहे हैं, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। अगर मुझे बॉटनी की बात करें तो बॉटनी हम किसको बोल रहे हैं, द स्टडी ऑफ प्लांट। यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, स्टडी ऑफ प्लांट की बात करेंगे। अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई, अरे यहां तक कोई तकलीफ है क्या, अरे बोलो, यहां तक समझ में नहीं आई तो वापस से बात बोलेंगे भैया, जल्दी जल्दी बताओ भैया। देखो द वर्ड बायोलॉजी, अच्छा इसके फादर की बात करें तो फादर ऑफ बॉटनी जो था उनका नाम था थियोफेरेस्टस। क्या नाम था भैया उनका, थियोफेरेस्टस। वो आगे आ जाएगा। अरे क्लियर है भाई, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। चलो ये बात समझ में, ये एकदम बेसिक बातें हैं बायोलॉजी के बारे में जो हमें जानना पड़ता है। अरे क्लियर है भैया। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि हमको जानना चाहिए भैया, ये है ना, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और हमको पता ही नहीं भैया बायोलॉजी को सबसे पहले यूज किसने किया, है ना भाई, इसका काम क्या है, कैसे है, वो सब अपन नहीं जानते हैं तो फिर अपने को दिक्कत होता है। क्लियर भाई।
तो बायोलॉजी में अपने को इंटरेस्ट होना चाहिए। क्लियर? बाकी सब लोग बोलते हैं ना भैया बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बायोलॉजी ना बहुत समझने का सब्जेक्ट होता है। इसको जितना ज्यादा समझोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। अरे क्लियर है भाई? तो हम लोग बात करें, एक बार इसको मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, देखना साथ साथ बोलेंगे अपन। देखो बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो हमारा बायोस और दूसरा हमारा लॉगस। जो हमारा बायोस है उसका मतलब क्या होता है? लिविंग, और जो हमारा लॉगस है उसका मतलब क्या होता है भैया? स्टडी। तो इसका मतलब अगर मुझे पूरा बोलना हो, अगर मुझे इसको डिफाइन करना हो सिंपल लैंग्वेज में, तो हम क्या बोल सकते हैं? द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। और अगर किताबी लैंग्वेज में बोलना हो तो हम क्या लिखेंगे? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बायोलॉजी। अरे बात दोनों ही बराबर है, बात दोनों ही बराबर है। और जो हमारा बायोलॉजी होता है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके रखे हैं, मतलब दो अलग अलग पोर्शन में हम लोग इसको पढ़ते हैं। एक तो एनिमल्स का स्टडी और एक हमारा प्लांट का स्टडी। बराबर है क्या? तो पूरे बायोलॉजी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके रखे हैं, एक तो हमारा जूलॉजी है, दूसरा हमारा बॉटनी। जो जूलॉजी है उसमें हम लोग एनिमल्स का स्टडी करते हैं, जो भी बॉटनी है उसमें हम लोग किसके स्टडी करते हैं? प्लांट। मतलब हम लोग, अगर हम लोग पे स्टडी किया जाए, अगर हम लोग इंसान को स्टडी कर रहे हैं, तो बताओ इंसान क्या है? एनिमल है कि प्लांट है? तो भैया हम लोग कैसे हैं? एनिमल्स हैं। क्लियर भैया? तो हम लोग किस में आएंगे भैया? जूलॉजी में। हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया? जूलॉजी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखना बायोलॉजिकल वर्ड जितने भी होते हैं ना काफी अच्छे होते हैं। क्लियर है भाई? बायोलॉजिकल वर्ड ऐसा लगता है कि अपने को समझ में नहीं आता है, पर रियल फैक्ट यही है कि तुमको समझ में आएगा। क्लियर है भाई? बस थोड़ा समझने की जरूरत होती है। जैसे कि देखो, जैसे कि मतलब सबका एक मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड है, जैसे कि है ना एनाटॉमी, है ना भाई? एनाटॉमी। अब एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी को हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल स्ट्रक्चर। अच्छा इंटरनल स्ट्रक्चर तुम कैसे पढ़ सकता है भैया? अगर मान लो कि हमको बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे? उसको काट पीट के पढ़ेंगे ना भैया। तो काट पीट करने को क्या टोमी बोलते हैं क्या? अरे बोलो, क्या काट पीट करने को हम लोग टोमी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? अभी यहाँ पे टोमी का मतलब कुत्ता नहीं है भैया, है ना भैया? यहाँ पे टोमी का मतलब है ना भैया, जब अगर किसी को काटा पीटा जाए, है ना भैया? अगर किसी को क्या किया जाए? काटा पीटा जाए, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अरे क्लियर है भाई? अरे आया नहीं आया भाई? यहां तक समझ में आया क्या? अरे आया नहीं आया? जैसे कि याद करो, फीमेल में ऑपरेशन होता है ना बच्चा बंद करने के लिए। अरे होता है कि नहीं होता है भैया? तो उसको याद करो, उस ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का मतलब देखो, यहाँ पे टोमी का मतलब काट देना, ट्यूबेक का मतलब ट्यूब को काट दिया जाएगा। क्लियर? तो वहां पे कोई ट्यूब होगा जिसको काट दिया जाता होगा। क्लियर? जैसे फीमेल में आगे अगर मतलब रिप्रोड्यूस नहीं करना है, आगे अपना ऑफस्प्रिंग नहीं और लाना है, तो फिर उस केस में क्या किया जाता है भैया? ट्यूबेक्टोमी किया जाता है। ट्यूबेक, यहाँ पे टोमी का मतलब क्या चीज से है? यहाँ पे देखो, अरे भाई ये वर्ड सब जानता है, ये सब लोग जानते हैं कि फीमेल में ऑपरेट किया जाता है किसके लिए? बच्चे को बंद करने के लिए। मतलब अब जब बच्चा नहीं चाहिए होता है तो उसके बाद फाइनली क्या करवा लिया जाता है? ट्यूबेक्टोमी करवा लिया जाता है, जिसके बाद फर्दर फिर प्रेगनेंसी नहीं होती है। अरे क्लियर है भाई? तो समझना ये ट्यूबेक्टोमी, हम यहाँ पे वर्ड ट्यूबेक्टोमी क्यों यूज कर रहे हैं? क्लियर है भैया? समझना जरा, यहाँ पे वर्ड हम लोग ट्यूबेक्टोमी क्यों यूज कर रहे हैं वो समझो। जैसे कि देखो, जैसे कि यहाँ देखो, ये फेलोपियन ट्यूब है। क्लियर है भाई? ये यूट्रस हुआ, फीमेल यूट्रस, और फीमेल यूट्रस के बाद ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब, है ना? ये वाला रीजन एम्पुलरी जंक्शन होता है, फिर इधर हमारा फिम्बरी होता है, फिर इधर ओवरी होता है। इस सबसे अपने को भी कोई मतलब नहीं है। तुम सिंपल समझना, जैसे कि एग जो है ना वो यहाँ पे रिलीज होता है, यहाँ से यहाँ आके यहाँ पे फर्टिलाइज होता है। बराबर है ना? अगर मान लो कि हम यहाँ से काट दे, अच्छा ये देखो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं है? अरे है ना? और इस देखो, इस ट्यूब को हम काट दिए हैं, तो इस ट्यूब को काटे तो देखो ट्यूबेक्टोमी। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ट्यूबेक्टोमी मतलब टोमी का मतलब क्या है? काटना पीटना। और जब भी हम काटेंगे पीटेंगे तो अपर पार्ट को काटेंगे तो इंटरनली स्टडी करने के लिए ना। अरे तुम सोचो, अगर हमको बाल को स्टडी करना है तो क्या जरूरत है भाई? सर को फोड़ फाड़ करने का ऐसा कोई जरूरत है क्या? अब ऐसा तो नहीं ना बोलेगा कि भैया मुझे किडनी स्टडी करना है तो बाहर से देख लेंगे, हाँ हाँ किडनी दिख गया। अब ऐसा तो नहीं ना होगा। अगर मुझे किडनी का साइज से सेम साइज देखना है तो या तो मशीन से ट्रीट करो, नहीं तो काट पीट के उसको साले को बाहर निकालो। अब यही करोगे ना। तो जैसे ही तुम काटोगे पीटोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द वर्ड टॉमी आएगा कि नहीं आएगा? तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? एनाटॉमी। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर का जो भी स्टडी होता है ना उसको, मतलब ये एना किसको दिखा रहा होगा? इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखा रहा होगा। किसको दिखा रहा होगा यहाँ पे? इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। वैसे ही हम लोग बात करते हैं, एक वर्ड होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो का मतलब होता है अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो का मतलब क्या होता है? MORPHO, मॉर्फो, है ना भाई? देखो बायोलॉजी का वर्ड कितना आसान है। मॉर्फो, मॉर्फो का मतलब होता है अपीयरेंस, हम दिखते कैसे हैं भैया। अच्छा हम दिखते कैसे हैं? ये हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस है कि इंटरनल अपीयरेंस है?
अरे ये कैसा है भैया, ये अपर अपर पोर्शन देख सकते कि नहीं देख सकते भैया डायरेक्टली? अब ऐसा तो नहीं ना है बे कि मेरा थोबरा देखने के लिए ऑपरेट करना पड़ रहा हो, ऐसा नहीं ना है। थोबरा बराबर दिख रहा है ना भैया। तो हम लोग बात करें यहाँ पे जो मॉर्फो का मतलब होता है ना, वो होता है हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या फिर अपीयरेंस की बात कर लो। किसकी बात कर लो यहाँ पे? अपीयरेंस की बात कर लो। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर लेते हैं? अपीयरेंस की बात कर लेते हैं। और यहाँ पे लोगस का मतलब वापस से स्टडी हो जाएगा। मतलब अगर हम एक्सटर्नल अपीयरेंस मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखें, हमारे अपीयरेंस को देखें, तब हम उसको क्या बोलते हैं भैया? मॉर्फोलॉजी। तब हम उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? यहाँ तक समझ में आ रही है बातें, है ना भैया? तो हमारा जो बायोलॉजी का जो टर्म सब होता है वो काफी आसान होता है। लोग ऐसे ही बोल देता है भैया टफ पोर्सन, ऐसा कुछ होता नहीं है भैया, है ना। बायो का जो टॉपिक होता है वो काफी आसान होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया काफी ज्यादा टफ पोर्सन होता है। क्लियर है भाई? आराम से अगर हम चाहें तो आराम से कर सकते हैं, है ना भाई। चलो इधर देखते हैं। तो हम लोग क्या बोले सबसे पहले? आज देखो क्या क्या बताया। सबसे पहले द वर्ड बायोलॉजी, है ना। द वर्ड जो बायोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो बायोस और दूसरा हमारा लिविंग। जो बायोस होता है उसका मतलब क्या होता है भैया? बायोस का मतलब होता है लिविंग, और जो लोगस होता है उसका मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। मतलब वो साइंस जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या? बायोलॉजी का हमारे पास दो पोर्शन हुआ, एक तो हमारा जूलॉजी है, दूसरा हमारा बॉटनी है। जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में मतलब हम लोग एनिमल्स को स्टडी करते हैं, और जो बॉटनी होता है उसमें हम लोग प्लांट को स्टडी करते हैं। ये अपना बात धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ये आपको काफी ज्यादा टफ पोर्शन नहीं है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप समझ में आते रहेगा, ये बार बार रिपीट होएगा ही। क्लियर है? तो हम लोग बात करें जूलॉजी और हमारा बॉटनी। जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में किसको स्टडी करते हैं? हम लोग एनिमल्स को स्टडी करते हैं। और बॉटनी के अंदर हम किसको स्टडी करते हैं भैया? प्लांट्स को स्टडी करते हैं। बॉटनी के अंदर हम किसको स्टडी करेंगे भैया? प्लांट को स्टडी करते हैं। और यहां तक समझ में आई नहीं आई बात? अरे अरे बोलो भाई, क्या यहां तक क्लियर है या नहीं है? तो यहां तक क्लियर। उसके बाद याद करो, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल। कुछ लोग इनको क्या बोलते हैं? अरस्तु। जो बिहार बोर्ड वाले होंगे वो क्या बोलेंगे? अरस्तु। सीबीएसई वाले क्या बोलेंगे भैया? एरिस्टोटल। तो दोनों बात बराबर है। अरे क्लियर है भाई? इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई? अरे यहां तक समझ में नहीं आई? चलो, तो अब हम लोग जो सबसे पहला हमारा टॉपिक स्टार्ट, वैसे तो एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में जो सबसे पहला टॉपिक दिया है वो है तुम्हारा द लिविंग वर्ल्ड। अरे है ना भैया? जो तुम्हारा सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है? तुम्हारा द लिविंग वर्ल्ड। लेकिन हम लोग द लिविंग वर्ल्ड पढ़ने से पहले, अरे यार सबसे पहले तो मुझे मालूम होना चाहिए कि भैया सेल क्या होता है। अगर हम एकदम बेसिक चीज सेल नहीं जानते हैं तो क्या किसी कीमत पे तुम डाइवर्सिटी पढ़ पाओगे क्या? एक लिविंग, अच्छा यार सोचो जरा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना है? सेल का बना हुआ है ना भैया। अरे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो, ये तुम लोग बचपन में डेफिनेशन पढ़ रखा है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अरे पढ़ा नहीं पढ़ा? मतलब सेल जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है, और वही हमारा फंडामेंटल यूनिट भी है। मतलब हम लोग बात करें कि बिना सेल के हम है ये नहीं है भैया। हम लोग बात करें हमारा पूरा का पूरा बॉडी किसका बना हुआ है भैया? सेल का बना हुआ है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है भाई? तो हम लोग सबसे पहले सेल की बात करेंगे अपने में। क्लियर है भाई? फिर अपन धीरे धीरे अपन टॉपिक कवर करेंगे। क्लियर है भाई? तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सेल की। अच्छा देखना, जितना भी कराऊंगा ना भाई उसके अनुसार तुम लोग एनसीईआरटी करते रहना। एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है। बस यूं मान लो ना कि भैया एनसीईआरटी हमारा माई बाप है। क्या है भैया? एनसीईआरटी क्या है? हमारा माई बाप। अरे क्लियर है भाई? चाहे जो हो जाए एनसीईआरटी को छोड़ नहीं सकते, है ना भाई। अगर एनसीईआरटी को छोड़ दोगे तो भैया कुछ नहीं हो सकता। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे जो कर लो। तुम्हारी मर्जी हो फिर भी पढ़ो, ना मर्जी हो फिर भी पढ़ो, एनसीईआरटी तो करना ही है। क्लियर है भैया? तो इसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और सबसे पहला चैप्टर है हमारा सेल, है ना भाई। हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है सेल। जब तुम एनसीईआरटी देखोगे तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, यही हमारा दिया हुआ है, यही हमारा चैप्टर का नाम है ना भाई। तो हम लोग यहाँ पे सेल की बात करते हैं। सेल क्या जानते हो भैया? सेल के बारे में जरा एक बार सोचो जरा, है ना, अपने दिमाग में सोचो, क्या तुम सेल के बारे में क्या जानते हो? है ना, एग्जैक्टली सेल का जैसे बायोलॉजी का कोई मतलब था, क्या एग्जैक्टली कोई सेल का भी कोई मतलब होगा क्या? अब ऐसा मत बोलना ना कि भैया सेल का मतलब कोशिका होता है। अभी उसका हिंदी मीनिंग है ना भैया, जैसे हम लोग सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं, उसका मीनिंग थोड़ी है भैया। अरे समझ में आ रहा है? मीनिंग का मतलब क्या होता है भैया, है ना, उसको साइनोनिम्स, मतलब हम ऐसा कोई वर्ड बताओ जिससे हम सेल को काफी आसानी से समझ सके। अरे क्लियर है भाई? मतलब एकदम आसान लैंग्वेज में हम उसको समझ सके।
अरे क्लियर है भाई। अब ऐसा मत बोल देना कि भैया कोशिका तो आसान लैंग्वेज है, अबे चोट्टा, ऐसा कोई लैंग्वेज आसान नहीं है। क्लियर है भैया। तुम बस सेल को हिंदी में बोल रहे हैं कि उसको कोशिका बोलते हैं, है ना। मुझे चाहिए कि भैया सेल का मतलब बताओ, सेल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है ना भाई। अपन 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े, अरे बचपन से सेल पढ़ते आ रहे हो ना भाई। जब से पैदा लिए भैया सेल 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 चल रहा है भैया स्कूल में। अरे चल रहा था कि नहीं चल रहा था। उसमें हम लोग क्या बात कर रहे थे, याद करो। सेल में हम लोग क्या बात कर रहे थे। अरे बार बार हमारा सेल चल रहा है, लगातार हमारा सेल चल रहा है, याद है कि नहीं याद है। अरे याद है कि नहीं याद है। तो लगातार चल रहा है हमारा सेल। तो हमारा यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि भैया आखिर सेल का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल। या फिर द वर्ड सेल आया है वो कहां से ओरिजिनेट हुआ, क्यों इसको सेल बोला जाता है, क्या कोई जरूरी कि भैया इसको सेले काहे बोला गया। अब रोबोट हुक ने इसको डिस्कवर किया तो इसको हुक क्यों नहीं बोला गया, या फिर इसको रोबोट क्यों नहीं बोल दिया गया। अरे यार काफी सारे साइंटिस्ट है ना जो अपने नाम पे भैया टॉपिक का नाम रख देते हैं। रखते नहीं रखते भैया। जैसे कि देखो, जैसे कि देखो पास्चराइजेशन है ना, कोई पास्चराइजेशन कोई प्रोसेस है। अरे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लुइस पास्चर। क्या नाम था भैया उसका, लुइस पास्चर। उसने दिया तो उस प्रोसेस को बोल दिया जाता है पास्चराइजेशन। वैसे ही इसको रॉबर्ट हुक ने दिया तो इस चैप्टर का नाम होना चाहिए रॉबर्ट हुके। अरे ऐसा कुछ करके नाम हो जाना चाहिए था ना भाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उसने नाम क्या दिया भैया, सेल। तो आखिर क्या मतलब है सेल का, आखिर यहाँ पे क्या मतलब है सेल का, व्हाट डू यू मीन बाय सेल, क्या मतलब होता है यहाँ पे सेल का। किसी को मालूम है क्या, अरे किसी को पता है क्या यहाँ पे। चलो एक बार समझते हैं अपन, है ना भैया। देखो यहाँ पे जो हमारा सेल होता है ना, तो सेल का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है लिटिल रूम। क्या होता है भैया, लिटिल रूम। अच्छा एक बात बताओ, हमारा रूम कैसे बनता है, एक बार तुम सोचो जरा। चारों तरफ से दीवार है, फर्श है, लेकिन रूफ नहीं है, मतलब छत नहीं है। क्या तुम उसको रूम बोलोगे क्या। मान लो कि छत है, नीचे भी, नीचे फर्श भी है, और 3 तरफ से दीवार है और एक तरफ से दीवार नहीं है भैया, उसको तुम रूम बोलोगे क्या। अरे बोलोगे या नहीं बोलोगे। मतलब हम रूम उसको बोलते हैं जो सब तरफ से एकदम कवर्ड हो। अरे सही है ना भैया। मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन आगे पीछे सब तरफ से एकदम पूरे तरफ से क्या हो, कवर्ड हो, मतलब एक छोटा सा रूम। अरे क्लियर भैया। मतलब जो सेल का एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो क्या होता है भैया, एक छोटा रूम। जैसे कि हम लोग बात करें, जैसे कि मान लो हम लोग बोलते हैं ना बार बार कि भैया हमारा बॉडी सेल का बना हुआ है, तो कभी माइक्रोस्कोप में याद करो 10th में या फिर 9th में एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें तुमने सेल को देखा हो। अब मेनली भैया ये एक्सपेरिमेंट काफी फेमस है कि भैया जो ओनियन होता है ना, प्याज, प्याज को जब अपन छिलते हैं ना तो उसमें एक पतला सा लेयर निकलता है व्हाइट कलर का, है ना भैया। अरे निकलता है व्हाइट नहीं, वो तो कलरलेस फॉर्म में होता है, बराबर। और उसको हम लोग रख के और माइक्रोस्कोप से उसका सेल देखते हैं। अरे देखते हैं कि नहीं देखते हैं भैया। तो वो सेल मेरे को कैसा दिखता है, एक पर्टिकुलर उसके शेप का दिखता है, कभी हेक्सागोनल दिखेगा, अरे ऐसा कुछ करके दिखता है ना भैया। तो याद करो हमारा सेल इस तरह से दिख रहा है। अरे क्लियर है भाई। तो ये एक बात बताओ, क्या हमारा सेल सर्कुलर है कि स्फेरिकल है। अरे तुम इसको कहीं से भी देखोगे तो क्या ये तुमको सर्कुलर ही दिखेगा क्या, चाहे तुम इसको कहीं से भी देखो ये तुमको सर्कुलर दिखेगा, क्योंकि ये कैसा है भैया, स्फेरिकल है। और तुम बताओ ये एक जो स्फेयर होता है, जैसे ये हमारा जो स्फेयर है, क्या वो चारों तरफ से बाउंडेड होता है। जैसे मान लो एक हमारे पास बॉल है, अरे कॉस्को का बॉल आता है ना जिसके अंदर हॉलो स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर खाली जगह होती है, क्या वो सब तरफ से कवर्ड होता है कि नहीं होता है। अरे वो सब तरफ से कवर्ड होता है या नहीं होता है। हाँ तो वो हमारा सब तरफ से कवर्ड होता है। अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई, अरे यहां तक बात समझ में नहीं आई। तो वैसा मतलब एक छोटा सा जो रूम होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल। एक जो छोटा सा रूम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं भैया, सेल। और एक रूम, अच्छा यार सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ। कभी कभी नाम सुना कि ये इंसान, अरे यार मूवी भी तो जरूर देखा होगा भैया। अरे मूवी देखा होगा ना भाई। तो जब मूवी देखा होगा तो याद करो ये भी सुना होगा, जब जेल में गया होगा बोला होगा कैदी नंबर इतना सेल नंबर इतने में है ना भैया। कभी सुना या नहीं सुना कि कैदी नंबर 420 सेल नंबर 360 में है, ऐसा कुछ भी है ना, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे जो सेल नंबर होता है ना भैया, वहां पे सेल का स्पेलिंग CELL सेल ही होता है। क्यों होता है भैया, क्योंकि भैया जो जेल में रूम होते हैं ना वो काफी छोटे छोटे, एक इंसान के रहने के लायक होता है, बराबर। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सेल। इसीलिए कहा जाता है कि भैया वो जो कैदी नंबर है वो सेल नंबर इतने में होगा। तो सेल का मतलब क्या हो गया, एक छोटा रूम, एक छोटा रूम। वैसे ही हमारे कोशिका की बात करें, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है वो भी क्या है, वो पूरी तरफ से बाउंडेड है, हर तरफ से कवर्ड है। अरे वो मेरे को दिखता नहीं है, पर ओरिजिनली बात तो ऐसी ही है ना भैया, वो हर तरफ से कवर्ड है, तो वो एक बहुत ज्यादा ही छोटा रूम है कि नहीं है।
तो क्या हम उसको लिटिल रूम के फॉर्म में, जब इसने सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जब इसको देखा तो भैया उन्होंने द वर्ड सेल जो दिया है उस साइंटिस्ट का नाम था, दैट इज रॉबर्ट हुके। क्या नाम था भैया साइंटिस्ट का? रॉबर्ट हुके। अच्छा, लोग बोलते हैं सीधे रॉबर्ट हुक, नहीं, रॉबर्ट हुके नाम था उनका पूरा, HOOKE, हुके। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है या नहीं है? तो हमारे पास सेल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? दैट इज अ लिटिल रूम, है ना, लिटिल रूम, लिटिल रूम। अरे याद रहेगा क्या? तो सेल का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है हमारा? लिटिल रूम, मतलब एक छोटा सा कमरा। क्लियर है भैया? वैसे ही हमारे सेल की बात करें तो हमारे सेल के अंदर भी एक छोटा सा कमरा होता है। जैसे कि हमारा सेल है, इसके अंदर बहुत सारा होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड होते हैं, अरे क्लोरोप्लास्ट, ये सब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भैया? अरे ये सब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भाई? ये सब होता है, जैसे गोल्जी बॉडीज होता है, वैक्यूल होते हैं, तो ये सारे सेल ऑर्गेनल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे रूम के अंदर सामान होते हैं वैसे ही यहाँ पे सेल के अंदर क्या है? सेल ऑर्गेनल्स हैं। अरे है ना? तो इसको, ये हमारा क्या भैया? एक लिटिल रूम, इट इज द लिटिल रूम, इट इज द लिटिल रूम। अरे याद रहेगा क्या? अरे यहां तक बात याद रहेगी क्या? अरे यहां तक बात याद रहेगी क्या? तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि भैया जो वर्ड सेल है वो एक लैटिन वर्ड है। क्या है भैया? एक लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है भैया? लिटिल रूम। द वर्ड सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है, द वर्ड सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है, जिसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है भैया? लिटिल रूम। जिसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है भैया? लिटिल रूम। अरे क्लियर है भाई? अरे यहाँ तक समझ में नहीं आई तो बोलो जल्दी। अच्छा, इसको लिखते चलेंगे ना भैया साथ में, इतना टाइम नहीं होगा कि मैं तुमको टाइम दूंगा लिखने के लिए। क्लियर है भाई? ये सब अपन एक साथ लिखते चलेंगे। क्लियर है भाई? ये सब अपन लिखते चलेंगे। क्लियर है? चलो, तो अब हमारे पास जो है ना, हमारा जो सेल है, इसमें हम लोग भैया यहाँ पे दो तरह का वर्ड स्टडी करेंगे। अरे क्लियर भैया? अब सेल नहीं, हम लोग सेल को ना, देखो हमारे पास यहाँ पे दो तरह का वर्ड, किताब सब में ना हमारे पास ये वर्ड लिखा रहता है ना। एक वर्ड होता है साइटोलॉजी। क्या होता है? एक वर्ड साइटोलॉजी। और कहीं कहीं तुमको देखने को मिलेगा साइटो, मतलब या फिर इसी को देखने को मिलेगा सेल बायोलॉजी। क्या मिलेगा तुमको? सेल बायोलॉजी। समझना मैं क्या बोल रहा हूं? कहीं कहीं क्या देखने को मिलेगा तुमको? सेल बायोलॉजी। देखो यहाँ पे सेल की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड साइटो यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? सेल के लिए। द वर्ड साइटो इज फॉर सेल, द वर्ड साइटो इज फॉर सेल, एंड द लॉगी इज फॉर, एंड लॉगी इज फॉर लॉगस, दैट इज स्टडी, मतलब हम लोग स्टडी ऑफ सेल। अच्छा, हम लोग अगर किसी चीज को स्टडी करते हैं तो उसके किसको स्टडी करते हैं? उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, चाहे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हो चाहे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर मान लो कि तुमको बोला गया कि भैया किसी इंसान को स्टडी करो या फिर तुम सेल को स्टडी करो, तो सेल को तुम कैसे देखोगे? बाहर से देखोगे, अच्छा कैसा दिख रहा है, फिर उसको काट पीट को देखेगा कि उसके अंदर क्या क्या दिख रहा है, मतलब कुल मिला के उसके स्ट्रक्चर को तुम स्टडी करोगे। किसको स्टडी करोगे भैया? स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं साइटोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। अगर सिर्फ हम सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तब हम उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? तब फिर साइटोलॉजी। लेकिन एक बार तुम सोचो, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है भैया, है ना भाई? हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लोग बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है? एक तो उसका बॉडी फंक्शनिंग होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है सबसे पहला, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर। अबे होता कि नहीं होता? एक तो हमारा इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर होता है और एक हमारा एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर होता है। साथ में हम कोई काम करते हैं, हमारा कोई फंक्शन होता है। जैसे लीवर की बात करो, जैसे हमारे लीवर की बात करो तो सेल जो है वो सेल है और लीवर है, बराबर? तो लीवर की बात करें तो लीवर क्या करता है? लीवर क्या करता है? अरे हमारे शरीर में बाइल बनाता है कि नहीं बनाता? हमारे शरीर में क्या करता है? बाइल जूस का फॉर्मेशन करवाता है। क्या करवाता है भैया? बाइल जूस का फॉर्मेशन करवाता है। कौन? हमारा लीवर। अरे करवाता कि नहीं करवाता? वैसे ही हमारा स्प्लिन है, वैसे ही हमारा क्या है? स्टमक है, इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लाडर है, पेनक्रियाज है। इस तरह से कई सारे ऑर्गेनल है कि नहीं हमारे बॉडी के अंदर? अरे है कि नहीं है भाई? तो इस तरह से हमारे कई सारे ऑर्गन हैं हमारे बॉडी के अंदर जो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो अगर हम अगर मान लो कि मुझे अपने आप को स्टडी करना हो तो अपना एक्सटर्नल अपीयरेंस स्टडी करेंगे, फिर अपना इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, साथ में हम लोग उसके फंक्शन को स्टडी करेंगे। मतलब कुल मिला के हम लोग अपना स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और अपना फंक्शन स्टडी करेंगे। अरे बायोलॉजी में सब आया ना कि वो काम क्या कर रहा है और वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है। याद करो, क्या इसके अलावा हम और कुछ स्टडी कर सकते हैं क्या?
अरे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन क्या है और वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है, क्या इसके अलावा कोई चीज बचेगी क्या? अगर हम इन तीनों को स्टडी कर ले तो क्या उनमें हम सब स्टडी कर चुके क्या? तुम सोचो जरा, है ना भाई। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर हम बोले कि भैया हमारे पास सेल बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब क्या है? बायोलॉजी का मतलब क्या है कि भैया यहाँ पे क्या है, दैट इज द स्टडी ऑफ लाइफ। अगर मुझे किसी लाइफ को स्टडी करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना पड़ेगा कि भैया वो दिखता कैसा है। अरे सोचो जरा, अगर मुझे बायोलॉजी स्टडी करना है मतलब लाइफ को स्टडी करना है। अगर लाइफ मुझे स्टडी करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि भैया ये क्या है, क्या पता होना चाहिए भैया हमारे को? अरे सबसे पहला बोलो भैया, क्या पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर क्या? अगर हम स्टडी करने जाएंगे तो सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे कि भैया वो एक्सटर्नली और इंटरनली दिखता कैसा है, स्ट्रक्चर क्या है उसका, किस चीज से बना हुआ है। अरे इसकी बात करेंगे ना। और जिस चीज से वो बना हुआ है उसके बाद वो काम कैसे कर रहा है, मतलब हम लोग फंक्शन कैसे कर रहे हैं, हम लोग कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तुम देखो। और फाइनल एक वर्ड बनता है, दैट इज द रिप्रोडक्शन। वो बच गया हमारा, क्लियर है भाई। और अगर रिप्रोडक्शन को भी स्टडी कर ले तो क्या हम लोग पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर लिए क्या? सोचो जरा, अगर एक इंसान में हम उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिए, हम उसके फंक्शन को स्टडी कर लिए और उसके रिप्रोडक्शन को स्टडी कर लिए, तो बताओ उसके अंदर स्टडी करने लायक कुछ बचा या नहीं बचा? सोचो जरा, है ना भाई। उसके अंदर स्टडी करने लायक कुछ नहीं बचा भैया। स्ट्रक्चर का मतलब सब कुछ हो गया, सब कुछ। उसके पैर के उंगली से लेके सर के बाल तक का जितना भी स्ट्रक्चर है वो सब स्टडी कर गए। अब सबका फंक्शन भी स्टडी कर चुके, उसका खुद का फंक्शन भी हम स्टडी कर चुके हैं, और साथ में वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है, आगे अपने फर्दर जनरेशन को कैसे बढ़ाएगा, आगे बच्चा पैदा करेगा भैया वो कैसे हो रहा है, उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, वो सब हम लोग बात करेंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। बायोलॉजी में इसी की बात करते हैं ना भैया। तो हम लोग साइटोलॉजी में क्या बोलेंगे? जब केवल सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो हम लोग बोलेंगे साइटोलॉजी। साइटो का मतलब सेल, लॉजी का मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। मतलब सीधा सीधा एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। या फिर तुम अगर इसको अच्छे से डिफाइन करना चाहो तो हम ये बोल सकते हैं, द स्टडी ऑफ ऑल स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर बोल दो, है ना। द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज नोन एज साइटोलॉजी। मतलब अगर हम लोग सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तब हम उसको बोलेंगे साइटोलॉजी। जबकि सेल बायोलॉजी में किसको किसको स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं, फंक्शन को भी स्टडी करते हैं और रिप्रोडक्शन को भी स्टडी करते हैं। मतलब अगर मुझे सेल बायोलॉजी को डिफाइन करना हो तो हम डिफाइन करेंगे, द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेल बायोलॉजी। अरे क्लियर है भाई? यहां तक समझ में आई नहीं आई? तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो हम लिख सकते हैं क्या? बताओ। शुरुआत में हमारे पास साइटोलॉजी है, द वर्ड साइटोलॉजी, सेल स्टडी, खत्म। बस सेल के स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। मतलब सेल में किसको स्टडी करेंगे? उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो हम लोग को अगर मुझे इसको डिफाइन करना हो तो हम कैसे लिखेंगे? द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, लिखेंगे अपन द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, the study of cell structure is known as cytology, is known as cytology. The study of cell structure is known as cytology. The study of cell structure is known as cytology. अरे बोलो भाई, यहां तक समझ में आई नहीं आई? अरे बोलो मियाँ, क्या करता मियाँ यार, बोलता नहीं मियाँ तुम लोग। अरे बोलो, यहां तक क्लियर है? अरे यहां तक समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगला वर्ड है हमारे पास सेल बायोलॉजी। अगला वर्ड क्या है हमारे पास? सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी की बात करें तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो, द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर की बात करें, कोमा फंक्शन की बात करें एंड रिप्रोडक्शन की बात करें, एंड रिप्रोडक्शन इज known as cell biology, is known as cell biology। अरे याद रहेगा भैया? तो क्या क्या हो गया हमारे पास? एक तो साइटोलॉजी, दूसरा हमारा सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज नोन एज साइटोलॉजी, एंड सेल बायोलॉजी का मतलब द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड द रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेल बायोलॉजी। अरे याद रहेगा यहां तक? अरे याद रहेगा यहां तक? अच्छा बताओ, क्या तुम लोगों ने बचपन में सेल को डिफाइन किया था क्या? अरे बोलो, क्या बचपन में तुम लोगों ने सेल को डिफाइन किया था क्या? है ना, बचपन में हम लोग सेल को डिफाइन किए थे। याद करो तो क्या बोले थे डेफिनेशन में? अरे याद करो जरा, क्या बोले थे हम लोग डेफिनेशन में? याद करो जल्दी।
तो हम लोग क्या बोले थे, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग क्या बोलते थे भैया, सेल को जब हम स्टडी करते थे, जब भी याद करो ना, हम लोग 10th तक खूब सेल किए भैया, 10th तक हम लोग खूब सेल किए हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। जब हम लोग किसकी बात करते हैं, जब हम लोग सेल की बात करें, तो सेल को हम कैसे डिफाइन किए थे बताओ जरा। सेल को हम डिफाइन किए थे, दैट इज इट इज द स्ट्रक्चरल एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम लोग क्या बोलते थे, सेल इज द structural and functional unit of life। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना भाई। किसी भी लाइफ के लिए, किसी भी जीवन के लिए जो उसका सेल है, वो उसका स्ट्रक्चर भी है और वही फंक्शन भी परफॉर्म करता है। इसीलिए वही स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और वही हमारा फंक्शनल यूनिट भी है। इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में समझते हैं, क्लियर है भाई। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसको कौन डिस्कवर किया, कैसे किया, है ना भाई, वो सब अभी नहीं, बात करेंगे धीरे धीरे। चलो, तो हम लोग सेल की बात करें तो सबसे पहले बताओ, हमारे पास ऑर्गेनिज्म तुम पहले बचपन में पढ़ चुके हैं भैया, है ना भाई, पहले हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। बस हम इस लाइन को समझ रहे हैं, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लाइन को समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे तुम बताओ जरा मेरे को, सबसे पहले यहाँ पे यूनिट का मतलब होता है सिंगल। यूनिट का मतलब क्या है, सिंगल। फंक्शन का मतलब समझ रहे हो, स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हो, सेल का मतलब समझ रहे हो, लाइफ का मतलब समझ रहे हो। क्या इसके अलावा कोई वर्ड है क्या जो तुमको समझ में नहीं आ रही है? अरे बताओ जरा, हमारे पास कौन कौन से वर्ड है भैया। देखो, एक तो हमारा वर्ड सेल है, एक हमारा स्ट्रक्चर है, दूसरा हमारा फंक्शन है, तीसरा हमारा यूनिट है और चौथा हमारा लाइफ। अरे है ना भैया, क्या यही हमारे वर्ड हैं क्या? अरे बोलो भाई, क्या यही हमारे वर्ड हैं क्या? तो एक बार समझना, जैसे कि हम लोग बात करें, हम लोग सबसे पहले ना ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, है ना। हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम आगे पढ़ेंगे वैसे फिर से, है ना भाई। हमारे पास बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास दो तरह का ऑर्गेनिज्म होता है। एक तो होता है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है भैया, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले यूनिसेलुलर, यहाँ पे यूनी का मतलब क्या होता है, यूनी का मतलब एक, यूनी का मतलब होता है सिंगल, और यहाँ पे सेलुलर का मतलब होता है सेल। यहाँ पे सेलुलर का मतलब क्या है भैया, सेल। मल्टी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मेनी। मल्टी का मतलब क्या है यहाँ पे, मेनी, और यहाँ पे सेलुलर का मतलब क्या है भैया, सेल। समझ में आ रहा है क्या? अगर बहुत सारे सेल से, अगर कोई स्ट्रक्चर बहुत सारे सेल से बना होता है तब हम उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, और अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल का बना हुआ है तब हम उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी यहाँ तक क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है भाई? अरे वापस से बोलो भैया, अरे मुंह में सतुआ सान के मत बैठो रे चुट्टा सब, बोलो रे, यहां तक क्लियर है क्या? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, मतलब दो फॉर्म में। एक तो हमारा हो गया यूनिसेलुलर और दूसरा हो गया हमारा मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब हो गया कि भैया वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से अधिक सेल हैं, मतलब एक से अधिक सेल, मतलब एक से अधिक, मतलब जैसे कि हम हैं, हमारे में बात करें तो हमारे में मिलियंस ऑफ सेल है, हमारे में मिलियंस ऑफ सेल हैं। वही हम लोग बात करें तो हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, और यूनिसेलुलर की बात करें तो भैया वो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल का बना हुआ है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, अच्छा वो उधर मत लिखना ना अभी, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर वो अभी मत लिखना, अभी यहीं तक लिखो सिर्फ, ठीक है भाई। तो हमारे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमारा ऑर्गेनिज्म कितने तरह का होता है, एक तो हमारा यूनिसेलुलर होता है और एक हमारा मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल। क्या सिंगल वाला को हम लोग यूनिट मान सकते हैं क्या? अरे मान सकते नहीं मान सकते? तुम एक बार सोचो जरा, है ना भाई। मान लो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी मान लो कि भैया ये हमारा एक क्या है, मोनेरा का मेंबर है। क्या है हमारा एक मोनेरा, मतलब मोनेरा का मेंबर है। मान लो कि ये साइनोबैक्टीरिया है। क्या है ये हमारा, ये ऑर्गेनिज्म मान लो कि हमारा एक साइनोबैक्टीरिया है ना। बाद में हम लोग बात करेंगे ये साइनोबैक्टीरिया क्या है, ठीक है भाई, अभी नहीं। अभी देखो यहाँ पे हम लोग मान लो कि हमारा साइनोबैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल का बना हुआ है, हम कंसीडर करते हैं। तो बताओ इसका जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो कितने सेल का बना होगा, एक ही सेल का बना होगा ना? अरे होगा कि नहीं होगा? जैसे हमारी बात करें तो हमारे में हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, नाक है, बाल है, पेट है, पीठ है, अरे है कि नहीं है भाई? तो इस तरह के स्ट्रक्चर हैं, बहुत सारा स्ट्रक्चर है हमारे अंदर, और जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम साइनोबैक्टीरिया को स्टडी कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, तो बताओ कि कितने, किसको स्टडी करेंगे? सिर्फ हम एक सेल को ही नहीं स्टडी करेंगे। जब अगर हम साइनोबैक्टीरिया मुझे माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा, इसका मतलब वो एक सेल दिख रहा है मेरे को, मतलब साइनोबैक्टीरिया का जो एक सेल है ना, वो एक सेल ही साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। अरे सही है या नहीं? तो बताओ क्या सेल जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ या नहीं हुआ?
जैसे हमारी बात करो, हमारा लीवर में बहुत सारा सेल है, मिलियंस ऑफ सेल है, लेकिन क्या हमारा जो लीवर है वो भी क्या सेल का मिलकर बना हुआ है क्या? अरे हमारे पास जो ऑर्गन लीवर है, क्या वो भी हमारे सेल का बना हुआ है क्या? वो भी हमारे बहुत सारे सेल से मिलके बना है। तो हम लोग बात करें, जैसे हमारे पास लीवर है, तो जैसे देखना अभी इसके नीचे हम लोग ये जो लिख रहे हैं इसको अपन लिखेंगे, तो हमारे पास क्या होता है, एक सेल होता है, ठीक है भाई। अब एक सेल क्या होता है ना, जब बहुत सारे सेल में अरेंज होता है, दो चार गो सेल में इसको ऐसे ऐसे अरेंज कर दिया जाता है। जैसे मान लो कि ये हमारा एगो ऐसा बहुत सारा सेल आ गया, ठीक है भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। अच्छा देखना, अगर मुझे टिश्यू को डिफाइन करना हो ना, तो इसके लिए एसेंशियल कंडीशन है, देखना ये सेल है और ये सेल कोई ना कोई अपना काम कर रहा हो, तो हम टिश्यू केवल तब बोल पाएंगे जब, देखो अगर हम बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे टिश्यू है, यहाँ पे मान लो अगर 10 गो सेल है, तो 10 सेल एक के जैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा। हम लोग टिश्यू क्या बोलेंगे, द ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। अगर मुझे टिश्यू को डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, द ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन, मतलब एक जैसा अगर फंक्शन परफॉर्म करता है तब हम इसको टिश्यू बोलेंगे, नहीं तो हम इसको टिश्यू नहीं बोलेंगे। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? अरे बोलो, यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया जी हमारे पास सेल है और एक सेल से जब बहुत सारा सेल मिलता है तो क्या बनता है, टिश्यू। जब बहुत सारा सेल मिलता है तो क्या बनता है भैया, टिश्यू। और जब बहुत सारा टिश्यू मिलता है, जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं, इस तरह से देखो बहुत सारा टिश्यू मिलेगा, तो फिर हमारा क्या बनेगा भैया, अरे जब हमारा बहुत सारा टिश्यू मिलेगा तब बनता है हमारा ऑर्गन। क्या बनता है तब हमारा ऑर्गन। जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तब हमारा क्या बनता है, ऑर्गन। तो ये हमारा क्या है भैया, और ये हमारा क्या है भैया, ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन होते हैं तो उससे बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारे अंदर क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। जैसे हमारा, अभी तुम सोचो जरा, है ना भाई, अगर हमारा लीवर काम करना बंद कर दे तो क्या हम जिंदा रहेंगे क्या? अभी यार काम करना बंद तो सिर्फ लीवरे ने किया है, तो हम जिंदा काहे नहीं रहेंगे, बाकी ऑर्गन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारे में भैया ऑर्गन सिस्टम है। अगर हमारे में ऑर्गन सिस्टम है तो हमारा जितना भी ऑर्गन है वो सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। वो सब क्या है, हमारा एक दूसरे के, सबका जो फंक्शन होता है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है। अरे यहां तक समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक लिखो। यहां तक समझ में आ गई? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया जो हमारा सेल है और एक सेल कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, बराबर, और जब बहुत सारा सेल मिलेगा तो क्या बनेगा, टिश्यू। और टिश्यू को अगर मुझे बोलना है किसी को, तो उसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होता है कि भैया टिश्यू में जितने भी सेल होने चाहिए वो सब के सब एक फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए। तो अगर मुझे टिश्यू को डिफाइन करना हो तो हम लोग ये बोल सकते हैं, द ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। हम लोग केवल टिश्यू उसी को बोल पाएंगे जिसमें क्या हो, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करे। यहां तक कोई तकलीफ क्या? अरे यहां तक कोई तकलीफ है क्या? तो हम लोग ये बोल दिए कि भैया जो अगर सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, टिश्यू, अन्यथा इसको टिश्यू अपन नहीं बोलेंगे। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये वाली बातें हो गई, ये वाला चीज लिखना है ना भैया। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सेल। और जब बहुत सारा सेल मिलता है तो टिश्यू बनता है, और जब बहुत सारा टिश्यू मिलता है तो ऑर्गन बनता है, और जब बहुत सारा ऑर्गन मिलता है तब जाके क्या बनता है, हमारा ऑर्गन सिस्टम। जैसे हम हैं तो हम लोग क्या है, ऑर्गन सिस्टम टाइप के। जैसे हमारे में लीवर भी है, किडनी भी है, ब्रेन भी है, हार्ट भी है, लंग्स भी है, स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी है, पेनक्रियाज भी है, स्प्लिन भी है ना भैया। ये सब हमारे ऑर्गन है, और इन ऑर्गन में से अगर कोई भी एक खराब हो जाता है तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। क्योंकि भैया जितने भी ऑर्गन होते हैं उन सब का क्या होता है, एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन के साथ रिलेटेड होता है। एक फंक्शन, एक स्ट्रक्चर का फंक्शन दूसरे, मतलब एक ऑर्गन का फंक्शन दूसरे ऑर्गन के साथ रिलेट होता है, इस वजह से वो जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, मान लो कि ये वाला जो साइनोबैक्टीरिया की बात करें, तो साइनोबैक्टीरिया सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, तो बताओ ये खाएगा कहां से, उसी सेल से खाएगा ना भैया। अबे हमारे पास खाने के लिए अलग ओपनिंग है और निकालने के लिए अलग ओपनिंग है कि नहीं है? अबे मजाक वाली बात नहीं भैया, फैक्ट तो ये है ना भैया। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे में क्या होता है, खाने के लिए अलग ओपनिंग है और निकालने के लिए अलग ओपनिंग है, मूतने के लिए भी अलग ओपनिंग है। लेकिन यहाँ हम लोग क्या बात कर रहे हैं, देखो जैसे कि हम लोग बात करें कि भैया यहाँ पे इक्के को सेल है, दैट इज अ साइनोबैक्टीरिया है, तो ये खाएगा भी इसी से, निकालेगा भी इसी से, पचाएगा भी इसी से, इसका लीवर भी यही है, इसका सब कुछ यही है। अरे बोलो, अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो बताओ क्या इसका सब कुछ यही नहीं है क्या?
तो हम लोग क्या बोल नहीं सकते क्या सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसी मतलब एक साइनोबैक्टीरिया का यही स्ट्रक्चर भी है और यही इसका फंक्शन भी परफॉर्म करता है, इसके अलावा कोई दूसरा है ये नहीं। वैसे ही हमारी बात करो तो हम लोग किसके बने हुए हैं, हमारे में क्या होता है भैया, ऑर्गन सिस्टम होता है। हमारे में क्या होता है भैया, ऑर्गन सिस्टम। हमारा सेल जब बहुत सारा मिलता है तो टिश्यू बनाता है, और जब बहुत सारा टिश्यू बनता है तब हमारा ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तब जाके क्या बनता है, हमारा ऑर्गन सिस्टम। मतलब अगर हम ऑर्गन सिस्टम है इसका मतलब हमारे में बहुत सारा ऑर्गन होगा, और हर एक ऑर्गन के अंदर बहुत सारा टिश्यू होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, और हर एक टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल होंगे। और भैया फंक्शन परफॉर्म करेगा कौन, कोई ऑर्गन काम कर रहा होगा कि ये सेल काम कर रहा होगा। तो हमारे अंदर तो भैया ऑर्गन दिख रहा है, पर उसके अंदर एग्जैक्टली है क्या, सेल। तो काम कौन कर रहा होगा, सेल। तो चाहे तुम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करो, चाहे तुम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करो, तो यहां पे हमारा क्या होता है, उसके अंदर जो उसका स्ट्रक्चर या फिर जो उसका फंक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेल की वजह से होता है। इसीलिए हम इसको सेल को क्या बोलते हैं, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। या फिर इसी को हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं, दैट इज अ फंडामेंटल यूनिट। अच्छा, फंडामेंटल हम उसको बोलते हैं जिसके बिना कोई नहीं रह सकता हो, बराबर। फंडामेंटल हम उसको बोलते हैं जिसके बिना कोई नहीं रह सकता हो। समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लो अगर किसी में सेलें नहीं है तो बताओ क्या वो लिविंग हो सकता है क्या, नहीं। वो किसी के दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे चाहे वो एक सेल के ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें सेल होना पड़ेगा। अगर उसके अंदर सेल नहीं है मतलब वो लिविंग नहीं है। जैसे वायरस की बात करो, क्या वायरस लिविंग होता है क्या, नहीं, वायरस लिविंग नहीं होता है। अरे क्लियर है, वायरस लिविंग नहीं होता है। क्यों लिविंग नहीं है वायरस, क्योंकि भैया वो हमारे बॉडी के अंदर जिंदा रहता है, बाहर जिंदा नहीं रह सकता भैया, उसके में कोई सेल वेल की बात नहीं होती है। अरे क्लियर है भाई, वायरस की ये प्रॉपर्टी होती है जब तक हमारे शरीर में है तब तक वो जिंदा है, क्योंकि उसको सेल मिल गया है, और जैसे ही हमारे शरीर से बाहर चला जाएगा वो डेड हो जाता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग ये बात करें कि भैया उसमें सेल नहीं है तो हम लोग वो ये भी बोल देंगे कि भैया वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। मतलब वायरस जो है उसको हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे कंसीडर नहीं कर सकते हैं। जब वायरस हमारे बॉडी के अंदर होता है तब वो लिविंग होता है, जब हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है तब वो डेड हो जाता है। क्लियर है भाई, इसीलिए हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है यहां तक बात, अरे आ रही है नहीं आ रही है भाई। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे ये वाली बात समझ में आ गई क्या, अरे ये वाली बात समझ में आई। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो कुछ किसके बने होते हैं भैया, सेल के बने होते हैं। और जो सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। मतलब हर एक का सेल, जैसे हमारे बॉडी की बात करें तो हमारा बॉडी भी पूरा का पूरा किसका बना है भैया, सेल का बना हुआ है। हमारा बॉडी भी पूरा का पूरा किसका बना हुआ है भैया, सेल का बना हुआ है। तो हमारे में भी फंडामेंटल या फिर स्ट्रक्चरल, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किसका आया है, सेल की वजह से आया है। हमारे अंदर जो फंक्शन हो रहा है वो भी, जैसे मान लो हमारा लीवर है और वो लीवर जो है वो बाइल बना रहा है, तो बाइल साला लीवर थोड़े बना रहा है, लीवर के अंदर जो सेल है वो बना रहा होगा ना भैया। अरे समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। तो भैया हमारा जो सेल है वो फंक्शन कर रहा है, हमारा जो लीवर है वो फंक्शन नहीं कर रहा है। समझ में आ रहे, वो बस एक स्ट्रक्चर है जो कि किसके बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। अरे यहां तक समझ में आती नहीं आती भाई, अरे यहां तक क्लियर है क्या भाई। तो हम लोग बात करें कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। सही बात, सेल को हमने डिफाइन कर लिया। अगर मुझे टिश्यू को डिफाइन करना हो तो हम सिंपल क्या बोलेंगे, द ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन, है ना। टिश्यू के लिए एसेंशियल कंडीशन होता है कि अगर एक टिश्यू है तो उसके अंदर जितने भी सेल हो वो सब एक जैसा काम करे। अरे भाई वापस से बता रहा हूं भैया, ये कभी कोई बताया नहीं होगा, पहले बता रहा हूं भैया, है ना। टिश्यू की बात करें, अगर बहुत बच्चा गलती करता है टिश्यू में, टिश्यू को सीधे बोल देता है द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। नहीं भैया, ये अभी तक हमारे 9-10 तक लिए सही था, पर अब सही नहीं होगा हमारे लिए। अरे क्लियर है भैया, अगर हम लोग टिश्यू को डिफाइन करना हो तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा द ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन, है ना। जब वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेगा केवल तब हम उसको टिश्यू बोलेंगे, नहीं तो हम उसको टिश्यू नहीं बोलेंगे। अरे क्लियर है भाई, अरे यहां तक समझ में आया क्या, अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई। चलो तो इसको मिटा दे अपन, अरे इसको मिटाएं क्या अपन, चलो यहां तक कर लेना, इसके बाद फिर अपन आगे बात करेंगे। अरे क्लियर है भाई, इसके बाद हम लोग इसकी बात करेंगे कि भैया ये कैसे कैसे डिस्कवर हुआ और इसके अंदर क्या क्या मिलता है, फिर अपन इसकी बात अगले क्लास में करेंगे। यहां तक पूरा कर लेंगे। क्लियर है भाई, अगर यहां तक कोई भी बात ना समझ में आई हो तो कृपया पूछ लेंगे। क्लियर है।